प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, आज एक बार फिर हम बात करेंगे आईएमटी कोसली की। कोसली विधानसभा क्षेत्र की जो आईएमटी विकसित होनी है उसे लेकर हम इसलिए बात करेंगे क्योंकि कल 21 जून को पालावास गांव में HSIIDC की ओर से किसान सम्मेलन का आयोजन हुआ था। HSIIDC मतलब हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं आधारभूत ढांचा निगम। यह निगम ही आईएमटी विकसित करेगा, इस निगम को ही आईएमटी विकसित करनी है। और दोस्तों, उद्योग मंत्री हैं राव नरवीर सिंह, और हम आपको यह बता दें कि हरियाणा में जो 10 आईएमटी विकसित होनी है उनमें से बिना पूछे हम कह सकते हैं कि राव नरवीर सिंह की अगर सबसे अधिक रुचि कहीं पर है तो वह कोसली विधानसभा क्षेत्र में आईएमटी विकसित करने की है। राव नरवीर सिंह का पैतृक गांव बूढ़पुर है, रेवाड़ी से सटा हुआ। और कोसली विधानसभा क्षेत्र की हम बात करें तो जिन गांवों में आईएमटी विकसित होनी है वो सारे गांव पालावास और आसपास सटे हुए हैं। इन गांवों की सूची एक बार मैं कई बार बता भी चुका हूं, आज एक बार फिर मैं आपके सामने पढ़ देता हूं। पालावास, खेड़ा आलमपुर, रसूलपुर, शैदपुर, चांग, कतोपुरी बुजुर्ग और अहमदपुर, इन गांवों की राजस्व सीमा में आईएमटी विकसित होनी है। और हम आपको यह भी बता दें कि इनमें से रसूलपुर गांव बेचिराग है, चांग बेचिराग है। बेचिराग से मतलब राजस्व रिकॉर्ड में जहां की जमीन तो है लेकिन आबादी देह नहीं होती, इसलिए इनको बेचिराग राजस्व रिकॉर्ड में दिखाया गया है। सरकार का इरादा 5000 एकड़ से भी अधिक में आईएमटी विकसित करना है, लेकिन जैसे ही 1200 एकड़ जमीन मिल जाएगी वैसे ही सरकार अपना काम शुरू कर देगी। ये खबरें हमें वहीं के किसानों ने बताई है। हमारी वहाँ किसान सुनील यादव से भी बात हुई और दूसरे किसानों से भी बात हुई। 1-1.5 महीने पहले इन किसानों को HSIIDC के वरिष्ठ अधिकारियों ने, MD भी आए थे, गुरुग्राम बुलाया था। गुरुग्राम बुला करके इनसे बात हुई थी और किसानों को समझाने का प्रयास किया था। कल HSIIDC की पूरी टीम उच्चाधिकारियों सहित पालावास गांव में मौजूद थी। और कल का दिन खास इसलिए था 21 जून का क्योंकि खुद उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरवीर सिंह इस किसान सम्मेलन में मौजूद थे, किसानों को समझाने के लिए, किसानों को उद्योगों के फायदे बताने के लिए। और राव नरवीर सिंह ने बताया कि उद्योगों के लिए जमीन देने के लिए सरकार के पास 2 विकल्प हैं और किसान दोनों में से कोई विकल्प अपना सकते हैं। एक तो सीधे पोर्टल पर, ई भूमि पोर्टल पर जाकर के अपनी जमीन दे दें, यानी सरकार को बेच दें, कोई लिटिगेशन का झंझट न रखे। सरकार उस जमीन को खरीदने के लिए तैयार है, सरकार नेगोशिएशन कर लेगी, आप अपना रेट भर करके सरकार के पोर्टल पर जाइए। तो पिछले महीने तक की सूचना ये थी कि आईएमटी कोसली के लिए 851 एकड़ जमीन किसान देने के लिए तैयार हो गए थे। 851 एकड़ जमीन बहुत थोड़ी होती है, इससे आईएमटी विकसित नहीं हो सकती, ज्यादा जमीन की जरूरत है। इसलिए राव नरवीर सिंह ने पिछले दिनों घोषणा की थी, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पिछले दिनों घोषणा की थी, उसके बाद राव नरवीर सिंह ने इस बारे में विस्तार से बताया था। सरकार की घोषणा यह है कि जो विकसित भूखंड होगा उसका आधा हिस्सा 50% किसान को दिया जाएगा। इसलिए किसान को अगर मुआवजा नहीं लेना है, किसान को जमीन नहीं बेचनी है, तो वह विकसित भूखंड में से आधा भूखंड ले सकते हैं। यानी कि किसी किसान ने अगर 1 एकड़ जमीन दी है और उसमें से सरकार ने रोड, पार्क, दूसरी गतिविधियों का निर्माण करने के बाद अगर उस 1 एकड़ में से आधे एकड़ जमीन विकसित क्षेत्र के रूप में सामने आई है तो उसमें से 1/4 एकड़ जमीन किसान को मिलेगी। किसान अपनी जमीन को रखे बेचे, ये बाद की बात है, उसके बारे में नियम बनाए गए हैं, उन नियमों की अभी हम बात नहीं कर रहे। फिलहाल हम ये बात कर रहे हैं कि किसान चाहे तो विकसित भूखंड ले सकते हैं और किसान चाहे तो ई भूमि पोर्टल पर जाकर के जमीन देने की पेशकश कर सकते हैं। सरकार जमीन खरीदने के लिए तैयार है। एक बार हम आपको 21 जून की मीटिंग की हम आपको बता देते हैं। राव नरवीर सिंह ने किसानों को ये समझाने का प्रयास किया है कि 2047 में भारत को जो विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उसे पूरा करने के लिए उद्योगों की जरूरत है। केवल कृषि से यह लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता। उद्योग बढ़ेंगे तो मेक इन इंडिया का सपना मेक इन हरियाणा पूरा करेगा। मेक इन हरियाणा की उद्योग नीति तैयार है, इसके बारे में कई बार हम बता चुके हैं। इसी उद्योग नीति को लेकर के राव नरवीर सिंह ने किसानों को समझाने का प्रयास किया। और राव नरवीर सिंह ने यह भी बताया कि जब 1 जून को गुरुग्राम में नई औद्योगिक नीति लागू की थी, तब पहले ही दिन 1 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए थे।
यह नीति प्रदेश में 5 लाख करोड़ रुपए के निवेश के लक्ष्य को लेकर के तैयार की गई है। हम आपको यह भी बता दें कि HSIIDC की तरफ से चीफ कोऑर्डिनेटर इंडस्ट्रीज सुनील शर्मा भी कल विशेष रूप से मौके पर मौजूद थे। उन्होंने किसानों को समझाया, उन्होंने बताया कि ई-भूमि पोर्टल के माध्यम से जमीन खरीद की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। पोर्टल दोबारा भी खोला जाएगा। जिस दिन जमीन की रजिस्ट्री होगी उसी दिन किसान के खाते में एक मुश्त राशि अदा कर दी जाएगी, जो किसान ई-भूमि पोर्टल के माध्यम से जमीन देना चाहे। और जिन किसानों की रुचि विकसित औद्योगिक भूखंड लेने में है तो वह भी अपना प्रस्ताव दे सकते हैं। इस IMT से काफी संख्या में रोजगार पैदा होंगे और रोजगार पैदा होंगे तो निश्चित रूप से खुशहाली आएगी, आर्थिक तरक्की होगी इस क्षेत्र की, ऐसा राव नरवीर सिंह चाहते हैं। हालांकि कुछ किसान इस पक्ष में नहीं है कि यहाँ पर औद्योगिक विस्तार हो। ऐसे किसान चाहते हैं कि हर जगह अगर कंक्रीट का जंगल खड़ा हो गया, हर जगह अगर उद्योग खड़ा हो गया तो पर्यावरण पर विपरीत असर होगा और खेती की जमीन कम हो जाएगी। लेकिन राव नरवीर सिंह हर जगह संतुलन की बात करते हैं। वह समझाते हैं कि उद्योग भी जरूरी है, पर्यावरण संरक्षण भी जरूरी है। पर्यावरण की रक्षा करते हुए उद्योगों की स्थापना करनी है ताकि रोजगार की संभावना बढ़े, रोजगार बढ़े, युवाओं को काम मिले और देश की भी तरक्की हो और प्रदेश की भी तरक्की हो। दोस्तों, कल गंभीरता से 21 जून को गंभीरता से राव नरवीर सिंह ने प्रयास किया है। उनके प्रयास कितने सिरे चढ़ेंगे यह समय बताएगा। फिलहाल तो 851 एकड़ भूमि IMT कोसली के लिए सरकार तक पेशकश पहुंची है, इससे ज्यादा अभी नहीं हुई है। अब गेंद किसानों के पाले में है। सरकार अच्छे से अच्छा प्रस्ताव ला करके किसानों को दे चुकी है। सरकार के इन प्रस्तावों को किसान किस एंगल से देखते हैं, कितना भाव देते हैं, कितना महत्व देते हैं, यह आने वाले समय में पता चलेगा। राव नरवीर सिंह का सपना, पहला सपना यही है कि वह किसी तरह कोसली में IMT विकसित करे ताकि उनका नाम चमके, उनका सिक्का चमके और वह भी कह सकें कि उनकी देन है IMT कोसली। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा जरूर। नमस्कार, धन्यवाद।